Question number 31. A horizontal beam carrying a uniformly distributed load is supported with equal overhangs as shown in the figure. The resultant bending moment at the midspan will be 0 if A upon B is. एक डबल ओवरहैंग बीम है इस टाइप से, ये डिस्टेंस ओवरहैंग, बोथ साइड के ओवरहैंग की वैल्यू दी हुई है आपको A, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको बताया हुआ है आपको B, और इस पर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है W, इस पर एक यूडीएल W एक्ट कर रहा है। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि जो मिड स्पान का बेंडिंग मोमेंट है, मतलब ये जो भी बीम है जितनी भी इसकी लेंथ है, इसके मिड स्पान पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 0 होएगी, तो A अपॉन B, ये जो डिस्टेंस है A अपॉन B की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो ओवरहैंग बीम में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, फ्री एंड्स पे 0 होते हैं, सपोर्ट्स पे नेगेटिव होते हैं, और यहाँ स्पान के बीच में, इस वाले स्पान के बीच में, दोनों सपोर्ट के बीच में आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इस केस में इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट कुछ कैसा आएगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे आके 0, और यहाँ पे फिर नेगेटिव, और फिर 0, इस टाइप से। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये 0 कब होगा तो A अपॉन B की वैल्यू बताइए। तो प्रोसीजर हम क्या अपना सकते हैं, हम प्रोसीजर अपना सकते हैं, यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट जो भी आपका मिड स्पान है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। चूंकि इक्वेशन में A और B तो आएंगे ही, तो A अपॉन B की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये हम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। देखिए तो टोटल जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूडीएल कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है B + 2A। देखिए पूरा यूडीएल एक तो B पे एक्ट कर रहा है, A यहाँ, तो टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा है, W। यूडीएल से टोटल लोड निकालना, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब मैं टोटल लोड निकालना चाहूँ इस बीम पे, तो यूडीएल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, वो लंबाई जिस पर कि यूडीएल एक्ट कर रहा है। कितनी लंबाई पे एक्ट कर रहा है, 2A + B पे, A 2A B। तो यूडीएल की इंटेंसिटी W इंटू लेंथ। अब ये टोटल लोड आधा यहाँ शिफ्ट होगा और आधा यहाँ शिफ्ट होगा। आप क्या कर सकते थे, समेशन MA = 0, ये मान लीजिए, ये इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, इसको B पॉइंट बोल देता हूँ। हम क्या कर सकते थे, समेशन MB = 0 करते, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। समेशन MB = 0 टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन इतने लंबे स्टेप की तरफ हमको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक बीम है, इसमें जो भी लोडिंग लग रही है दोनों सपोर्ट्स के रेस्पेक्ट में क्या सिमेट्रिक है, तो जो भी लोड होगा आधा इधर शिफ्ट होगा और आधा इधर शिफ्ट होगा। तो टोटल लोड इतना हो गया, तो आधा मतलब इस टोटल लोड का आधा A पर, और इतना ही कहाँ पर जाएगा, B पर जाएगा। टोटल का आधा A और B पे शिफ्ट हो गया। तो ये RA = RB की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल के आपको शो कर दी। तो ये तो क्या आ गई, रिएक्शंस आ गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट मिड स्पान, यहाँ मिड स्पान पे। तो मिड स्पान यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, B/2 डिस्टेंस पे होगा। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप लोग जानते हैं सिंपल सा तरीका है, या तो सेक्शन के लेफ्ट के या सेक्शन के राइट के सारे फोर्सेस का उस सेक्शन पर क्या निकाल देना है, मोमेंट निकाल देना है, कंसीडरिंग सैगिंग एज पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो भी फोर्स बीम को ऐसे बेंड करेगा उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो भी फोर्स बीम को ऐसे बेंड करेगा उसके कारण जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, सेग, इसको क्या बोलते हैं, हॉग। ठीक है, तो निकालते हैं, चलिए एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन पे मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये वाला मैं हिस्सा ले रहा हूँ, है ना, मतलब सेक्शन के इधर वाला हिस्सा ले रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस यूडीएल के कारण निकालते हैं। सेक्शन के इधर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो यूडीएल और एक ये वाली रिएक्शन एट ए, इसको मैं RA लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यूडीएल के कारण इस सेक्शन पे मोमेंट कितना हो जाएगा, यूडीएल W इंटू डिस्टेंस, एक तो A,
तो टोटल ये इस सेक्शन तक टोटल यूडीएल की लेंथ कितनी होगी, a प्लस बी बाई टू इनटू जो भी ये यूडीएल एक्ट कर रहा होगा, ये तो हो गया टोटल यूडीएल, और कहाँ एक्ट हो रहा होगा, इस टोटल लेंथ के बीच में कहीं एक्ट हो रहा होगा। तो टोटल लेंथ के बीच में मतलब कहाँ पर एक्ट हो रहा होगा, ये जो भी आपकी दूरी थी a प्लस बी बाई टू का, उसका भी क्या, आधा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला जो होगा इस बीम को क्या करेगा, हॉक करेगा कि सेक करेगा। हम मान लीजिए इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल देते हैं, मिड स्पान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट सी, मिड स्पान पे, सेंटर पे। तो देखिए अब यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट है, अब सेक्शन को यहाँ से पकड़ लीजिए, और यूडीएल कैसे एक्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो बीम को क्या कर रहा है, हॉक कर रहा है, मतलब इसके कारण जो आपको बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव। इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, निगेटिव। और क्या एक्ट हो रहा है, इस तरफ एक्ट हो रहा है आपका आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू ये अपन डाल देते हैं। आर ए की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस आर ए और इस सी पॉइंट या मिड स्पान के बीच की कितनी दूरी है, बी बाई टू इक्वल टू 0, और कुछ है नहीं। तो आपका इस टाइप से इक्वेशन आपकी आ गई। अब आप इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा जब आप सॉल्व करेंगे, आप करके देखिएगा, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a अपॉन बी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, वो आएगी 0.5 या 1/2। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर आ जाएगा C। तो when a upon b is 1/2, when ratio of overhang and the mid span, this span, main span, a upon b is 0.5, then the bending moment at the mid span point C, or bending moment at the mid span will be 0 in this equal overhang beam। तो ये आप सॉल्यूशन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो, द मैक्सिमम shear फोर्स इन द बीम विल बी। तो एक इस टाइप से एक बीम का डायग्राम आपको शो किया हुआ है। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब दोनों तरफ इस टाइप से सपोर्ट हो तो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, W 2W एंड W, इस टाइप से आपकी लोडिंग लगी हुई है। अब आप खुद देखिए, क्या रिएक्शन निकालने के लिए, मान लीजिए मैं पॉइंट A पॉइंट B ऐसे कुछ नाम देता हूँ, क्या A पे रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग ये तो जानते ही है, सिंपल सपोर्टेड बीम को सॉल्व करना है तो किसी भी एक सपोर्ट का रिएक्शन चाहिए। जबकि कैंटिलीवर में आप फ्री हैंड से स्टार्ट करते हैं तो आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। अब आप खुद ध्यान से देखिए, ये एकदम सिमेट्रिक है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, इसमें सारी, पहली बात तो ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, सेम दी हुई है। ये वाली सारी डिस्टेंस C सारी डिस्टेंस क्या दी हुई है, C वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस की। तो आप लोग खुद बताइए मेरे को कि ये बीम एकदम सिमेट्रिक हो गई ना, तो मतलब जो भी लोड है, टोटल लोड कितना लग रहा है, 2W प्लस W मतलब 4W। ठीक है, तो जो 4W का आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 2W, और 2W आपका पॉइंट B पे आ जाएगा। तो आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं, आधा आधा आपको शिफ्ट करना है, जैसे आपकी सिमेट्रिक बीम आएगी। अब हम इसका बना लेते हैं SFT, शेयर फोर्स डायग्राम, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम शेयर फोर्स। आप लोग मेरे को बताइए मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ हो सकता है। जनरली मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है सपोर्ट्स पे, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहां पर कि कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अब पॉइंट लोड अपने 3 एक्ट कर रहे हैं, या तो देखिए शेयर फोर्स जो रिएक्शन होती है वो भी शेयर फोर्स ही होती है एक टाइप से। तो या तो मैक्सिमम शेयर फोर्स 2W यहाँ पर हो सकता है, या मैक्सिमम शेयर फोर्स 2W यहाँ हो सकता है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम शेयर फोर्स एक्चुअल में 2W किधर होगा। तो जनरली जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होते हैं वो होते हैं सपोर्ट्स पे, या उन जगहों पर होता है जहाँ पर कि कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आ सकता है, आपका W आ सकता है। यहाँ पे 2W, तो 2W आ सकता है, और यहाँ पे W, तो W आ सकता है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू अभी तक मेरे को दिख रही है वो तो 2W दिख रही है। तो यदि आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 2W वाला ऑप्शन आप टिक लगाते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम इसका क्या बनाते हैं, हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, आप देखिए ये पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है, मतलब
सेक्शन के लेफ्ट में यदि जो वर्टिकल है उसको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव, और जो सेक्शन के लेफ्ट में, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये सेक्शन मान लीजिए आपका, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर वालों को पॉजिटिव लेके चलिए और नीचे वालों को नेगेटिव। तो ऊपर वाला 2W, तो इसको पॉजिटिव बना देता हूँ 2W। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है, जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे तो W नीचे की तरफ आ गया, तो 2W में से W घट गया, तो कितना बचा, ये आपका ये बचा आप W, ठीक है, यहाँ पर W बचा, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट तक तो कितना था 2W, और जैसे इस पॉइंट पे आप आए तो कितना हो गया, वो W हो गया, ठीक है, ये W वैल्यू बची यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसको हम बनाएंगे, ये W वैल्यू है, फिर ये कांस्टेंट चलेगा, फिर W में से 2W घटेगा, ठीक है, W माइनस 2W इक्वल टू माइनस का W, जो कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर आपका W और घटेगा, माइनस का W और आएगा, तो माइनस W और माइनस W कुल मिला के कितना हो गया, माइनस का 2W। तो इस टाइप का आपका क्या बना है इसका शेयर फोर्स डायग्राम, माइनस ये 2W वैल्यू है, यहाँ पे W है, ये भी W है वैल्यू आपकी, इस टाइप से। तो यदि पॉइंट C में इसको बोलूँ तो अभी मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में आपको बताया था, या तो सपोर्ट A पे या सपोर्ट B पे मैक्सिमम शेयर फोर्स हो सकता है, तो दोनों की वैल्यू 2W है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना निकल गया 2W, या सपोर्ट या जो मिड स्पान C था, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था, वहाँ पे हो सकता था। तो C पे देखते हैं, C के जस्ट लेफ्ट तक तो ये वाला W है, और C के जस्ट राइट में भी W है, C के जस्ट लेफ्ट में प्लस W, C के जस्ट राइट में माइनस W, और ओवरऑल कितना है यहाँ पर 2W। यदि प्रॉपर आप इसका इफेक्ट देखें तो 2W का है, लेकिन एक तरफ प्लस W एक तरफ माइनस W, तो शेयर फोर्स की वैल्यू इतनी है, ठीक है। टोटल तो यहाँ पे 2W आ रहा है, लेकिन अलग अलग, लेफ्ट में प्लस W और राइट में माइनस का W है, तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई, मैक्सिमम वैल्यू सपोर्ट पे निकल के आई, जो कि कितनी है 2W। यदि इसी क्वेश्चन में साथ में आपको लोकेशन भी पूछा होता तो और भी अच्छा ये सवाल हो सकता था। तो आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बिल्ट अप बीम इज शोन इन द फिगर बिलो, द shear force distribution in the beam is represented by। एक कोई बीम है, उसका SFD शो किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि साहब इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। ये कुछ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके कुछ बताया हुआ है। हम जानते हैं ये आपको BMD शो किया हुआ है, उससे आपसे पूछा हुआ है शेयर फोर्स डायग्राम। तो DM बाई, हम ये जानते हैं कि DM बाई DX इक्वल टू V, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करें, मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें आप जाके चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के बीच का ये जो रिलेशनशिप है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के चेंज होने की रेट या बेंडिंग मोमेंट के चेंज होने की रेट इक्वल टू शेयर फोर्स। तो आप देखिए, इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, A, ये C पॉइंट है, ये B है, ये D और ये E। फ्रॉम A टू C, A से C तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट कैसा है आप लोग बताइए। फ्रॉम A टू C बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो आपको देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप, DM बाई DX इज द स्लोप ऑफ BMD, स्लोप ऑफ BMD, ये चीज़ है ना। तो A से C तक, मतलब ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं, A से C तक BMD का स्लोप कैसा है, ये वाला स्लोप सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो BMD का स्लोप ऑफ BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पॉजिटिव, है ना। आप ये बेंडिंग मोमेंट की ये जो वैल्यूज है, ये जो मैंने लिखे थे, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, हमें क्या चेक करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप। तो A से C तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट, है ना। ये एक लाइन है तो स्लोप इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो A से C तक जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और फ्रॉम C टू E क्या है, स्लोप क्या है आपकी, नेगेटिव है। ये वाली स्लोप क्या होती है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो A से C तक पॉजिटिव और कांस्टेंट होने के कारण तो DM बाई DX तो क्या हो गया, यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप कांस्टेंट है तो शेयर फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ पर A, C और E,
तो यहाँ से यहाँ तक जो भी शेयर फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक, अब ये इतना पोर्शन तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ए से सी तक पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जो कि सेम, क्योंकि शेयर फोर्स वही होता है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप होती है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप क्या है? पॉजिटिव और कांस्टेंट है, और सी से ई तक नेगेटिव और कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या आ गया? ऐसे। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा हो जाएगा? इस टाइप से आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीम, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। देखिए होने में किसी भी पॉइंट में किसी में भी बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो सकता है। वो डिपेंड करता है सपोर्ट्स पे, डिपेंड करता है आपके लोडिंग पे, लेकिन जनरली जो होता है ओवरहैंग बीम्स में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आमतौर पे ओवरहैंग बीम्स में ऐसा होता है। तो आंसर क्या लगा सकते हैं? सो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हालांकि क्वेश्चन ही अपने आप में एक क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऐसा नहीं है कि किसी में होगा ही नहीं या होगा, वो लोडिंग पे, लोडिंग आप ऊपर नीचे लगा दीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ सकता है। ठीक है, तो द सही आंसर क्या माना जाएगा? बीम विथ ओवरहैंग्स। क्वेश्चन नंबर 34 हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ ए लोडेड बीम शोन इन द फिगर बिलो इज दैट ऑफ। एक एसएफडी बताया हुआ है, पूछ रहे हैं कि कौन सी बीम का एसएफडी है। अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग प्रकार की बीम बताई हुई है, तो उसमें आंसर आएगा आपका आंसर डी, ए कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्योंकि हम ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एसएफडी बीएमडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उसका फर्स्ट वीडियो जाके देखिएगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि जब भी यूडीएल होता है तो शेयर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन कैसा होता है? लीनियर। बेंडिंग मोमेंट का कैसा होता है? पैराबोलिक। तो वेरिएशन कैसा है? लीनियर है, तो क्या होना चाहिए? यूडीएल होना चाहिए। तो यूडीएल के साथ वाला जो भी आपका है उसके साथ आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन बी में भी यूडीएल है, लेकिन वो किसके लिए है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे कुछ ना कुछ होता है। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो दोनों सपोर्ट्स पे कुछ ना कुछ शेयर फोर्स आपका हमेशा होगा, है ना। इस पर यदि यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो इसका एसएफडी कुछ कैसा बनता है? इस टाइप से बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और एक कैंटिलीवर बीम है, इसमें इस प्रकार से यूडीएल लग रहा है, तो इसका एसएफडी कैसा बनता है? कुछ ऐसा आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन हमारा निकल के आया डी, क्योंकि एक एंड पे किया है शेयर फोर्स 0 है, तो ऐसा सिर्फ कहाँ होता है? कैंटिलीवर बीम में ही होता है, इसमें नहीं हो सकता। इसमें दोनों सपोर्ट्स पे शेयर फोर्स आएगा, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट दोनों सपोर्ट्स पे 0 होता है यहाँ पर, और इसमें बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 रहेगा। तो इसके यदि मैं बीएमडी भी ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ 0 रहेगा और यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। और इसका बीएमडी ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आता है, यहाँ पर मैक्सिमम मिड स्पान पे और सपोर्ट्स पे क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। करते 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 प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें आपको आती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर यूनिट लेंथ इज WL²/8। ऑलरेडी कर चुके हैं, रडा रडा ऐसा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। पता नहीं कोई 4-5 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अलग अलग ईयर्स में। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है ये बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। ए सिंपली सपोर्टेड बीम विच कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैज 2 इक्वल overhangs to have maximum bending moment produced in the beam least possible. The ratio of the length of the overhang to the total length of the beam is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर भी है, साथ में मैं आपको और डिटेल में इसको समझा देता हूँ। एक डबल ओवरहैंग या इक्वल ओवरहैंग बीम है जिसमें दोनों ओवरहैंग की वैल्यू हम एक बार मान लेते हैं ए है, और इसकी ओवरऑल लेंथ हम मान लेते हैं एल। हमने ऐसे क्यों माना? जबकि क्वेश्चन नंबर 31 भी कुछ ऐसा था, याद कीजिए। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 31 भी कुछ ऐसा ही था, है ना, सेम था। और सेम नहीं था मतलब पूछा इसमें कुछ और है, जो आपकी बीम थी वो सेम है। अब इसमें क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है। देखिए एक डब्ल्यू यूडीएल एक्ट कर रहा है
और पूछा गया है टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बीम लीस्ट पॉसिबल द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरहैंग टू द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। ओवरहैंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ बीम मतलब A/L की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी है, कब के लिए? देखिए तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी L-2A, ये वाली वैल्यू ये आपके सामने दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि कुछ जो बेंडिंग मोमेंट आता है कुछ ऐसा, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये सेंटर है, ये आपका सपोर्ट आ गया, ये आ गया। तो आप लोग जानते हैं इसका जो बेंडिंग मोमेंट आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 31 में भी देखा था, कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, यूँ फिर यूँ करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो लीस्ट हो जाए, कम से कम हो जाए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव का होगा, लीस्ट मतलब निगेटिव के बराबर है, मतलब ये वाला बेंडिंग मोमेंट और ये वाला बेंडिंग मोमेंट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमको ये इस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को किसके बराबर रखना पड़ेगा, इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जो लीस्ट बेंडिंग मोमेंट है नेगेटिव में, उसके बराबर रखना पड़ेगा। दोनों को बराबर रखेंगे, फिर क्या निकालेंगे, A/L की वैल्यू। ऐसा कुछ हम इसके अंदर प्रोसीजर लेके काम करेंगे। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वही आपकी जो बेंडिंग मोमेंट के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रिएक्शंस की, तो ये हो जाएगी WL/2, टोटल W × L हो जाएगा। देखिए L ओवर लेंथ है ना इस बार अपने पास, तो टोटल लोड कितना हो गया, W × L, और आधा इधर और आधा इधर जाएगा, मतलब ये वाली रिएक्शन WL/2 आएगी, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या आएगी आपकी, WL/2 आएगी। तो इसको मैं पॉइंट A नाम देता हूँ, उसको मैं पॉइंट B नाम दे देता हूँ एक बार, और जो मिड स्पान है उसको पॉइंट C नाम दे देता हूँ। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं पॉइंट C मिड स्पान पे। तो सबसे पहले इस UDL के कारण अपन निकालते हैं, तो W × L/2, ये जो लेंथ है कितनी है, L/2 है यहाँ तक की, क्योंकि आप पॉइंट C पे निकालना चाह रहे हैं ना। तो पॉइंट C के लेफ्ट में टोटल UDL की लेंथ कितनी आ रही है, L/2, और ये एक्ट कहाँ होएगा, इसके आधे पर, मतलब L/4 पर। तो ये UDL टोटल कहाँ पे एक्ट होगा आपका, ये एक्ट हो जाएगा कहीं यहाँ पर L/4 डिस्टेंस पे, यहाँ पे, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, W × L/2। और ये जो टोटल जहाँ एक्ट हो रहा होगा ये UDL इतनी लेंथ का, और उसके और इस पॉइंट C के बीच या मिड स्पान वाला जो सेक्शन है उसके बीच की कितनी डिस्टेंस है, L/4। और वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये UDL क्या करेगा, यहाँ से पकड़ लीजिए, UDL लगा के देखिए, तो UDL क्या करता है, देखिए ऐसे UDL ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो बीम को क्या करता है, हॉग, और ये जो आपकी रिएक्शन है वो क्या करेगी, सेक। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अब इसके रन निकाल लेते हैं, ये पॉजिटिव आएगा, WL/2 × ये वाले डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका आधा, L-2A/2, L-2A/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी WL/8 × L-4। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट एट C। अब जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है जो कहाँ पे होगा, इस पॉइंट A पे होगा, वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव BM एट A हो जाएगा W × A। यहाँ इस पॉइंट A पे चाहिए ना ये वाला, तो इसके लेफ्ट में देखिए, तो कितनी लेंथ के लिए लग रहा है UDL, W × A, तो ये कैसा आएगा, UDL करंट माइनस का आएगा, माइनस का W × A/2, A/2 यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं लेफ्ट में। जब आप ये WL/2 कब पिक्चर में आएगा, जब इस पॉइंट A को क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो हम पॉइंट A के लेफ्ट की बात करें तो सिर्फ इतना ही आएगा। इन दोनों को हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, है ना। इसको यदि हमें लिखूँ तो क्या जाएगा, WA²/2। नेगेटिव साइन अभी मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मैक्सिमम मिड स्पान बेंडिंग मोमेंट है वो लीस्ट हो जाए। तो लीस्ट क्या होता है, लीस्ट मतलब जो नेगेटिव में लीस्ट है। तो नेगेटिव में लीस्ट कितना है, WA²/2। दोनों को यदि हम इक्वेट कर दें तो मैं यहाँ पे इक्वेट करके आपको दिखा देता हूँ। दोनों वैल्यूज़ को हमको इक्वेट करना है, मतलब ये WL/8 × L-4A विल बी इक्वल टू WA²/2। इसको जब आप इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी A में,
ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो ए में या जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसको आप ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ए बाई एल की वैल्यू, जो आपका सॉल्यूशन का तरीका होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके जब आप निकालेंगे तो ए बाई एल की वैल्यू आएगी 0.207। तो आंसर आपका आ जाएगा ए 0.207 ए बाई एल। और ये आप याद भी रख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कब बराबर होंगे, जब ये वाला ओवरहैंग अपॉन टोटल लेंथ, मतलब ए बाई एल की वैल्यू कितनी होगी 0.207 होगी। आप इसको याद कर सकते हैं, अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया है समझने के लिए, लेकिन आप ये रिजल्ट याद करके रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ए सिंपली सपोर्टेड बीम carries a varying load from 0 at one end and W at the other end. If the length of the beam is A, the shear force will be 0 at a distance x from the least loaded point where x is. इस टाइप से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस टाइप से उस पर एक यूडीएल इन्होंने लगाया हुआ है, जिस पे एक तरफ तो क्या है वैल्यू 0 है और एक तरफ W है। इस टाइप से यूडीएल एक्ट कर रहा है इस बीम पे। ये क्वेश्चन नंबर 17 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप मेरा जो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो पे जाइए, उसमें उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, तो उसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा a/√3। यहाँ से a/√3 डिस्टेंस पे लीस्ट लोडेड वाले एंड से a/√3 डिस्टेंस पे आपका शेयर फोर्स क्या होता है 0 होता है। कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका सॉल्यूशन भी क्वेश्चन नंबर 17 में ही है, जो आई बटन मैंने अभी पहले बताया था उसमें क्वेश्चन नंबर 17 पे जाके देखिए हमारे प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, टू एंश्योर दैट द हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एट 2 points of suspension of a pile of length L equals the sagging moment at its center, the distance of the points of suspension from either end is। क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए ये क्रेन है, इस क्रेन ने क्या कर रखा है, एक पाइल को उठा रखा है इस टाइप से। मैं पाइल को अलग कलर से ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस टाइप से एक पाइल है, उसको उठा रखा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई पाइल है, इस टाइप से इसको क्या किया हुआ है, इसने उठाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से। अब तो जब यहाँ से उठाया हुआ है तो मतलब ये जो पाइल है, ये जो आपकी पाइल है, ये सपोर्टेड कहाँ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से, जहाँ से कि इसकी ये रोप्स आ रही है, क्रेन की जो भी आपकी रोप्स आ रही है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे यदि इस पाइल को पकड़ रखा है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम क्या मान सकते हैं, इसको सपोर्टेड मान सकते हैं। और इस पे लोड कौन सा एक्ट हो रहा होगा, तो इसको यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम सपोर्ट मान सकते हैं, और साथ में लोड क्या एक्ट हो रहा होगा, जो उसको सेल्फ वेट होगा W, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, टू एंश्योर दैट द हॉगिंग मोमेंट एट 2 points of suspension of pile of length L equals the sagging moment at its center। मतलब यहाँ पर जो हॉगिंग, आप देखिए हम जानते हैं कि इसका जो एक तरीके से जो BMD होता है उसका कुछ इस प्रकार से शेप होता है ना, इस प्रकार से। तो ये नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, हॉगिंग मोमेंट, और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, सैगिंग मोमेंट। तो ये बोल रहा है ये हॉगिंग और ये जो सैगिंग मोमेंट है, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट है, ये वाला और ये वाला मोमेंट बराबर हो जाए तो ऐसे कितनी डिस्टेंस के आगे इसको पकड़ा जाए, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी रखी जाए, मतलब ये जो रोप्स लगाई जाए ये एंड से कितनी दूरी पे लगाया जाए कि ये जो सैगिंग मोमेंट है जो कि पॉजिटिव होता है वो हॉगिंग मोमेंट के बराबर हो जाए। अभी हमने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 38 जिसको हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला था a/L = 0.207। और क्वेश्चन में पाइल की लेंथ भी दी हुई है, इस पाइल की टोटल लेंथ, इस पाइल की टोटल लेंथ दी हुई है L। सेम यही क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 38 में हमने इसको सॉल्व किया था। तो a/L का मान आया था 0.207, जिसमें वही था ये और ये दोनों बराबर हमने किया था। तो जो इधर एंड से जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है, ये डिस्टेंस है जहाँ से इसको पकड़ना चाहिए, एकदम एंड से तो पकड़ नहीं सकता, निकल जाएगी जैसे, थोड़ी दूरी पे पकड़ा जाएगा। तो एक इक्वल टू आएगा 0.207 × L,
मतलब टोटल लेंथ का 0.207 टाइम्स दूरी पर आप इसको पकड़िए। तो ये जो हॉगिंग और सैगिंग मोमेंट है, जो हॉगिंग और जो सैगिंग मोमेंट है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 से डायरेक्ट रिजल्ट आपका काम में आ गया। मैंने बोला भी था कि ये जो रिजल्ट है आपको डायरेक्ट याद रखना है डायरेक्ट। अब इसको आप करने बैठ जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको करने का कोई मतलब नहीं निकलता नहीं है। यदि आपको रिजल्ट याद नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप इसको छोड़ दीजिए। अब वो सवाल कीजिए जो छोटे हैं, जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें उलझना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन ये भी आप कर सकते हैं जब आपको याद होगा। याद कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आप क्वेश्चन बार बार कर रहे होंगे, तभी पॉसिबल है ये सारी चीज़ें याद रहना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ L m इक्वल टू WL/2 माइनस WX²/2 द बीम कैरीज। ये बोल रहा है कि कोई बेंडिंग मोमेंट का ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आप बीम पहचान के बताइए बीम कैसी है, क्या लोड उस पर लग रहा है। तो देखिए मुझे तो ये जनरली एक सिंपली सपोर्टेड बीम लग रही है जिस पर कि एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। मान लीजिए W है, कोई सेक्शन यहाँ से X डिस्टेंस पर मान लीजिए, तो W है, यदि पूरा स्पान इसका क्या है L है, तो ये कितनी आ जाता है WL/2। इसकी रिएक्शंस आ जाती है क्योंकि सिमेट्रिक है, तो टोटल लोड W इंटू एल है। W इंटू एल, आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर यदि मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट WL/2 के कारण तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि WL/2 सेक्शन को पकड़िए, WL/2 क्या कर रहा है, सैग कर रहा है ना। दिस इज सैगिंग एंड दिस इज हॉगिंग, सैग हॉग। तो WL/2 इंटू डिस्टेंस ये हो जाएगा X, WL/2 इंटू X, ये भी है क्वेश्चन में। WL/2 इंटू X माइनस WX²/2 ये था, तो WL/2 इंटू X माइनस, अब इसके इधर क्या लग रहा है, ये यूडीएल भी तो लग रहा है, कितनी लेंथ के लिए लग रहा है, यूडीएल X लेंथ के लिए। तो यूडीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W इंटू X इंटू X/2। तो ये और ये आपकी सेम आ गई। तो आंसर आपका निकल के आया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। तो इस पर क्या लग रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है और बीम कैसी है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये आपने यहाँ से इसका सॉल्यूशन करके इसको थोड़ा आइडिया निकाल के आपने निकाल लिया। ये करते करते आते, प्रैक्टिस से आता है सारा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है जब भी x² का टर्म है तो क्या होगा, यूडीएल होगा, x³ का टर्म होगा तो आपका लीनियरली वेरिंग लोड है ना। लीनियरली वेरिंग लोड वाले सवाल भी हमने पिछले मेरी वीडियोस में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए लीनियरली वेरिंग लोड वाले का कैसे किया जाता है। तो जब x² इसका मतलब क्या एक्ट हो रहा है, यूडीएल एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x की, x² है, तो मतलब क्या एक्ट हो रहा है, यूडीएल एक्ट हो रहा है। ये डिस्कशन ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मोमेंट एट द हिंज विल बी 0। हिंज पर कोई मोमेंट नहीं होता। जैसे आपके गेट होते हैं, गेट को आप पकड़ के घुमाते हैं तो गेट घूम जाता है, गेट घूम जाता है मतलब मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं इसको पकड़ लूँ यहाँ पे और पकड़ के घुमा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मोमेंट जनरेट है। अब इसको पकड़ लूँ, मेरा हाथ भी साथ में घुमा रहा हूँ, तो मोमेंट जनरेट नहीं होता है। तो हिंज भी तो ऐसा ही होता है, हिंज रोटेशन को अलाउ करता है, तो जो भी चीज़ रोटेशन को अलाउ करेगी वहाँ मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो मतलब मोमेंट एट द हिंज विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 44, द स्लोप ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स शियर फोर्स। अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में dm/dx इक्वल टू v। ऑलरेडी रिलेशनशिप्स मैं बता चुका हूँ, तो उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के SFD BMD वाली जो भी हमारी वीडियोस है, जो हमारी प्लेलिस्ट है, वो जाके आप चेक कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ L subjected to a moment m at its free end, the shape of shear force diagram। ये कोई कैंटिलीवर बीम है, इस पर कोई मोमेंट m एक्ट कर रहा है, फ्री एंड पे पूछ रहा है शेयर फोर्स। भाई साहब 0 होगा। शेयर फोर्स कब होता है, जब कोई वर्टिकल लोड लग रहा होता है। इसमें तो आप इस तरफ से चलिए, कोई वर्टिकल लोड एक्ट ही नहीं कर रहा, तो शेयर फोर्स क्या होगा, 0। तो आंसर नो शेयर फोर्स एट एनी पार्ट ऑफ द बीम। लेकिन यदि बेंडिंग मोमेंट बनाए तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कमेंट करिए, अभी करके बताइए। पॉज कीजिए कि BMD तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट कहीं पे भी आप सेक्शन काट के इस तरफ देखेंगे तो टोटल मोमेंट कितना आ रहा है, हमारा है, और कोई लोड है नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट तो एम रहेगा। पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बीम क्या हो रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, हॉग। इस टाइप से जब भी कर्वेचर आए इस टाइप से, तो दीज आर कॉल्ड हॉग। इस टाइप से कर्वेचर आए तो दीज आर कॉल्ड सैग। सैगिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव,
फॉगिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट क्या आया, BMD नेगेटिव ऐसे आएगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, एम वैल्यू रहेगी और शेयर फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 45। इस वीडियो में इतने टोटल 15 क्वेश्चन हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 15 और करेंगे, अलग अलग टॉपिक का करते रहेंगे, चाहे वो सॉम हो, RCC हो, स्टील हो, सॉइल हो, सर्वे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर उस लेवल में नहीं बढ़ रहे, हम मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को पूरा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।